हे कार्तिक। हाँ आओ मीरा। तुमने एक लड़की को धोखा दिया? हाँ? और फिर उससे भागकर दुबई चले गए, क्यों? ये सब तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने खुद फोन करके मुझे बताया। छोड़ो, झूठ है, कोई तुम्हें बहका रहा है मीरा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी के अभी उस लड़की को फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ। मीरा मेरी बात उसे सुनो। बुलाऊं क्या? रुको। सुनो, देखो। मुझे काटती है। ये वेकेशन मनाने फिर से दुबई जाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। ये साला सुधरेगा ही नहीं। जा। साले बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। तेरी चर्बी तो अपन अभी उतारेगा। चल खोलता हूँ तेरी दुकान। तुम जल्दी घर जाओ, मैं इसे संभालूंगा। ये तुमने क्या किया? ये मेरा भाई है। राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ। भाई कार्तिक भैया। कार्तिक भैया। वो खून। भागो, इससे पहले कोई देख ले, भाग जाओ। कार्तिक भैया, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। क्या हो रहा है मीरा? हाँ? कैसी आवाज थी ये? जाओ यहाँ से, पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भागो मीरा। हाँ? मीरा, मीरा, ये क्या हुआ? कार्तिक बेटा, ये कैसे हुआ? ये तेरी वजह से हुआ है क्या? वो मैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके पानी लेके आओ। जी। कार्तिक, बेटा कार्तिक, कार्तिक, ये लीजिए, मुंह पे मारिए। हला, आंखें खोल बेटा। कार्तिक, क्या हुआ है? कोई बम धमाका हुआ क्या? ये कार्तिक का अलार्म किसने बजा दिया? मीरा दीदी और छोटे साहब अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल अरे रहे थे। रे, अंधेरे में दौड़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे ही। ए, चुप करो। ये लोग बच्चे हैं क्या जो पकड़ा पकड़ी खेलते वक्त गिर गए? हैं? नहीं पापा, मैं गलती से नहीं गिरा। यहाँ कोई था जिसने मुझे पीटा। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें घर के अंदर पीटे? किसने तुम्हें पीटा? कौन था? जी वो हम थे। दरअसल मैंने दोनों को भागते हुए देखा तो इन्हें गुंडा समझकर पीट दिया। अरे रे सत्यानाश हो तेरा। जब मैंने तुझे घर के बाहर सोने के लिए कहा था तो इन्हें मारने के लिए घर के अंदर कैसे घुसा? तुम पहचानते हो इसे? ये वही है मालिक, आपका बॉडीगार्ड। नमस्ते मालिक, मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। पापा जाने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे मजाक को ये सच समझ बैठा और भैया को पीट दिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अजनबी को मत रखो। देखा इसने तुम्हारे भाई को पीट दिया। ए, ये है बॉडीगार्ड की ड्यूटी। हमने कहा था ना कि हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, इसे भेज दो। काम नहीं कर सकते तो जाओ, इडियट। मालिक आप मेरी बात तो सुनिए। तुम जो कोई भी हो, दोबारा यहाँ वापस मत आना, नहीं तो मैं। जाओ। पापा, बोलो बेटा। वो बॉडीगार्ड यहाँ से जाते जाते आपके लिए एक लेटर छोड़ कर गया है। तो इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। नहीं पापा, वो कहता है कि वो आपको जानता है और उसने ये भी कहा कि आप ही ने उसका नाम रखा था, भूमिनाथ। भूमिनाथ? श्रीनगर के राम कुमार वर्मा। मैं माणिकपुर का प्रकाश गुप्ता हूँ। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे आपके पास झूठ बोलकर भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफ कर दीजिए, पर अगर ऐसा नहीं करते तो वो आपके पास नहीं आता। वो आवारा लड़कों की तरह गुंडागर्दी करता फिरता है। एक आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। हम पर एक और एहसान कर दीजिए। धन्यवाद। प्रकाश गुप्ता। वो चंद्रकांत कहाँ है? उसे जल्दी भेजकर उस लड़के को बुलाओ, फौरन। जाओ। हेलो मालिक मालिक मैं भूमि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भूमि। मालिक कार में मत जाइएगा, कार में बम है। क्या कहा?
मालिक आपकी कार में किसी ने बम लगा रखा है। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी कार में किसी ने बम लगाया है, वहाँ मत जाइएगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। घर पहुंचो, वहां बात करते हैं। नहीं मालिक, 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 हेलो। कार्तिक जी अपनी माँ को लेकर घर पहुंचो। ठीक है। मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। किसे पीट रहा है ये? ए, रुको! अरे मीरा! यहाँ के जंगल भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर तूने गांव को ही जंगली बना दिया। इसके पहले कि वो तुम्हें देखे, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी लाश जाएगी यहाँ से। चलो। मालिक, मुझे लगता है हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए क्योंकि गलती हमारी है। कार्तिक जिस कन्या से प्रेम करता था उसने आत्महत्या कर ली। मैं इसे माफ क्यों कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी तो जिंदा नहीं हो जाएगी ना, और ना ही तेरे इस बेटे के पाप धुलेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं, गलती हमारे बेटे की नहीं है। आपकी बेटी ही हमारे बेटे के लिए पागल थी। ये उसका अहंकार ही था जिसकी वजह से वो मरी। आप हमारे बेटे पे इल्जाम लगाकर हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। हम शरीफ हैं, कायर नहीं। ये हमें शांत करके आपके पास लाया है। बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं आपसे तू पर आ गया तो मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारी बेटी के टुकड़े क्यों ना करने पड़े। यहाँ भी पहुंच गए। रुक! सफेद गाड़ी को अपने काले हाथों से काला कर। बस 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 बस। आप अगर मुझे मारना चाहे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं अब इस घर का ऑफिशियल दामाद बन चुका हूँ। दामाद कैसे बन गया? अभी बैंड बजा बजा के। अरे सुनो पारो, यहाँ पे आओ जरा और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कथा। दरअसल ये शुरुआत में ना मुझ पर लाइन मारा करते थे, फिर मैं भी इन पर लाइन मारने लगी। मालिक को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनकी शादी मुझसे करवा कर इन्हें ड्राइवर बना देते हैं। इसका स्क्रू ढीला ही नहीं, कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया स्क्रू नट बोल्ट? ए बकबक, मुंह का शटर जरा बंद रख। बॉडीगार्ड, मालिक ने याद किया है।
मालिक, आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं करा रहा। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी। तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बन के यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक, गलत मत समझिएगा। मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आज्ञा। चंद्रकांत, अलार्म बज गया? तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है। तो अब से इन दोनों की हिफाजत तुम करोगे। पारो इधर आ। वो पारो का होने वाला पति है जो बाहर खड़ा है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। उनकी क्या आवश्यकता है? कहावत है, एक से भले दो। और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं, मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरोगे। ए, जरा सुन। मीरा की सगाई हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सही कहा ना? हाँ, करेक्ट है। इससे कह दो ये अपना दिमाग ना चलाए, जितना कहा जाए उतना करे। हाँ। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मीरा जी जहाँ भी जाएंगी उनकी रक्षा मैं रोबोट की तरह करूंगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए स्टूडेंट को ये खबर दी जाती है कि तोपों में सबसे बड़ी तोप, इंसानों में सबसे महान मुगले आजम के जिले इलाही बाजीराव सिंघम का तालियों से स्वागत करें।